तो उसका क्लियर हो जाए। सिक्सटी फोर हो गए, चलें ठीक है। अच्छा जी, तो मैंने ये बताया, आपने सिर्फ ये 4 रूल याद करने हैं। ठीक है, ये 4 रूल याद करने हैं। कोई मुश्किल काम है 4 रूल याद करना? नो बड़े सर। सिंपल से करके मैंने लिख दिए हैं। ये तो बुक्स में बड़े मुश्किल मुश्किल लिखे होते हैं, मैंने तो बड़ा आपको हलवा बना के दे दिए। ठीक है। आफ्टर प्रपोजिशन एंड वर्ब वी विल यूज ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, प्रपोजिशन के बाद और वर्ब के बाद, इसमें एक दो एक्सेप्शंस हैं, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे मैं मिक्सअप नहीं करूंगा। ठीक है, आपने अभी तक आपने जनरल रूल ही देखना है। आफ्टर प्रपोजिशन एंड वर्ब वी विल यूज ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, प्रपोजिशन और वर्ब के बाद, ठीक है, ये एक एक चीज पे गौर किया करें कि यहाँ पे आफ्टर लगा हुआ है या बिफोर लगा हुआ है। ठीक है, और आगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो आफ्टर प्रपोजिशन एंड वर्ब वी विल यूज ऑब्जेक्टिव केस। इसी के मुताबिक ये मैंने एग्जांपल लिखी थी पहले वाली, यू अलाउड हिम एंड डैश टू गो। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जो है वर्ब आ रहा है। ठीक है, और वर्ब के बाद खाली जगह दी हुई है। ठीक है, अलाउड आ रहा है ना, वर्ब आ रहा है और वर्ब के बाद खाली जगह दी हुई है, और यहाँ पे खाली जगह के बाद कोई नाउन भी नहीं है। ठीक है, कोई नाउन भी नहीं है। अगर यहाँ पे नाउन होता फिर तो चलो नाउन वाला हम केस लगा सकते थे, सेकंड वाला, बिफोर एनी नाउन वी विल यूज पोजेसिव केस, लेकिन यहाँ पे कोई नाउन आपको नहीं दिख रहा। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका मतलब है वर्ब के मुताबिक लगाना है, तो वर्ब के बाद चूंकि लगाना है, तो वर्ब के बाद वाले में आपने पहले रूल पढ़ा है कि अगर आफ्टर वर्ब वी विल यूज ऑब्जेक्टिव केस, तो आफ्टर वर्ब ये पहला हिम जो लगाया हुआ है ये खुद ही उसने बता दिया है कि देखें मैंने भी ऑब्जेक्टिव लगाया है तो आप भी ऑब्जेक्टिव ही लगाओ फिर। ठीक है, हिम एंड यहाँ पे फिर क्या आएगा, आई भी नहीं आएगा, माई भी नहीं आएगा, बल्कि ऑब्जेक्टिव केस आएगा, मी। ठीक है जी स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर होगी बात? अब यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन? जी सर। क्लियर हो गई। चलिए, दूसरी एग्जांपल जो लिखी मैंने, वो मैंने आपके ये लास्ट वाले रूल के मुताबिक लिखी, सेकंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन वाले रूल के मुताबिक। ठीक है, कि अगर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आ जाए तो आपने सेकंड पर्सन के मुताबिक पोजेसिव केस लगाना है, लेकिन वहां पे जहां पे खाली जगह जो है वो नाउन से पहले लगी हुई हो। दूसरे रूल को आपने ज़हन में रखना है, बिफोर एनी नाउन वी विल यूज पोजेसिव केस। ठीक है, अगर नाउन लगा हुआ हो तो उससे पहले खाली जगह आ जाए, ठीक है, ये उससे पहले लगाना हो तो हम पोजेसिव केस लगाएंगे। ठीक है, और ये चौथे रूल को भी आपने ज़हन में रखना है कि तीसरा रूल क्या है कि जहां पे पहला दूसरा तीसरा केस हो तो आपने पहला पर्सन के मुताबिक पोजेसिव केस लगाना है। जहां पे पहला ना हो, दूसरा और तीसरा पर्सन हो, तो आपने दूसरे पर्सन के मुताबिक पोजेसिव केस लगाना है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे क्या है, ये दूसरा पर्सन है यू और ये थर्ड पर्सन है शी। ठीक है, तो ये इसका मतलब लास्ट वाला रूल आ रहा है, तो यू एंड शी में से आपने किसके मुताबिक फिर लगाना है, दूसरे के मुताबिक। तो दूसरा कौन सा है, यू। और यहाँ पे पोजीशन जो है ये नाउन है। ठीक है, पोजीशन जो है ये नाउन है यहाँ पे। ठीक है, अब नाउन जो है, अच्छा यहाँ पे आप ये भी रिवाइज कर लें कि पोजीशन कौन सा नाउन है, कौन बताएगा पोजीशन कौन सा नाउन है? सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पोजेसिव तो नहीं है, पोजेसिव तो प्रोनाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, पोजीशन पोजीशन जो कि एक ख्याल है, यानी कि एक आइडिया है। ख्याल मतलब एक आइडिया है। पोजीशन पोजीशन को हम ना तो टच कर सकते हैं, ठीक है, ना उस पोजीशन, वो जो पोजीशन चीज है उसको देख नहीं सकते। कुर्सी को तो देख सकते हैं लेकिन पोजीशन को नहीं देख सकते। ठीक है, तो इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो चूंकि ये नाउन लगा हुआ है तो यहाँ पे देख के सेकंड वाला रूल हमारा अप्लाई होता है, बिफोर एनी नाउन वी विल यूज पोजेसिव केस। इसका मतलब है ये नाउन से पहले खाली जगह दी हुई है तो ये दूसरा के आपका रूल लगेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे लगना कौन सा है, पोजेसिव केस लगना है। लेकिन ये ख्याल रखना है कि पोजेसिव केस हमने किस एतबार से लगाना है, क्या हम यू का पोजेसिव केस लगाएं या शी का पोजेसिव केस लगाएं, क्योंकि दोनों आए हुए हैं। तो इसके लिए आपने फिर चौथा रूल इस्तेमाल करना है कि जहां पे दोनों आ जाए वहां पे आप सेकंड पर्सन के मुताबिक पोजेसिव केस लगाएं। तो सेकंड पर्सन चूंकि यू है तो यू के मुताबिक यहाँ पे यूर लगेगा। ठीक है, यू एंड शी हैव लॉस्ट। अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि जैसे यहाँ पे देयर लगना है, क्योंकि ये वो यहाँ समझ बैठते हैं कि ये जमा चूंकि बन गए हैं दोनों, यू एंड शी जमा बन गए हैं। ठीक है, दे बन गए हैं। ठीक है, तो दे की वजह से वो यहाँ पे देयर लगा देते हैं। नहीं, दे की वजह से देयर नहीं लगाना, यू की वजह से यूर लगना है। यू एंड शी हैव लॉस्ट योर पोजीशन। जी स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया अब यहाँ तक?
यस सर क्लियर है ये सर। सर मेरे जी clear है। Clear. नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी जी सर, आपने ये जहाँ पे ये कहा ना फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन आए, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट जो पर्सन है उसके मुताबिक चेंज करना है, तो यहाँ भी ये उस फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग तो चेंज करना है, लेकिन पोजेसिव केस ये आएगा कि कुछ और आएगा? नहीं, केस तो हमने जैसे पहले आपने डिसाइड कर केस तो हमने पहले डिसाइड कर लिया ना कि पोजेसिव ही आएगा। किस वजह से डिसाइड किया? क्योंकि नाउन से पहले फिल इन द ब्लैंक मांगी हुई थी उन्होंने, तो नाउन से पहले हमने ऊपर पढ़ा कि बिफोर एनी नाउन वो विल यूज पोजेसिव केस, तो ये तो डिसाइड हो गया पोजेसिव ही आना है। और अगर नाउन ना दिया और सिर्फ ये फर्स्ट और फिर आप सेकंड वर्ब पर्सन के दिया मुताबिक देखेंगे, फिर आप वर्ब के मुताबिक सीधा लगा ही ऑब्जेक्टिव केस देंगे। ठीक हो गया, बात सही। क्लियर हो गई? सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है जी जी रिगार्डिंग टू फर्स्ट रूल। जी जी यहाँ पे प्रीपोजिशन और वर्ब दो लगे हुए हैं हाँ हाँ फर्स्ट रूल के मुताबिक। सर हाँ। इसमें अगर प्रीपोजिशन या वर्ब एक भी आ जाए फिर भी ये रूल अप्लाई कर लेंगे हम? इसमें अगर क्या आ जाए? अगर प्रीपोजिशन आ जाए या वर्ब आ जाए, हाँ, प्रेपोजिशन या वर्ब आ जाए, ये दोनों नहीं, दोनों के लिए यही रूल है, प्रेपोजिशन आ जाए या वर्ब आ जाए। सिर्फ वर्ब आ जाए तो फिर भी सर ये फर्स्ट रूल जो है ये लगाएंगे? हाँ, तो ऊपर देखे ना, पहली जो एग्जांपल है उसमें सिर्फ मैंने वर्ब दिया होगा ना, अलाउड। हाँ सर। ठीक है, तो अब अगर सिर्फ वर्ब आ जाए या सिर्फ प्रेपोजिशन आ जाए तो दोनों के लिए यही रूल है। समझ आ गई जी? नेक्स्ट देखते हैं। इफ आई वर इफ आई वर, चलें ये रूल अभी एक मिनट रहने दें, इसको थोड़ा सा एक्सेप्शन में हम मैंने बताना था। चलें जी एक और लिखते हैं। दिस बुक इज फॉर यू एंड डैश। अब बताइए यहाँ पे क्या आएगा? आई आएगा, मी आएगा या माई आएगा? आई Sir, आएगा। me आएगा। जी मी आएगा सर, मी आएगा Sir, सर। me आएगा। सर मी आएगा, आई मी आएगा, एक दो आई भी कह रहे हैं जी, आई आएगा, मी आएगा, ये है माइन भी आप देख सकते हैं, माई माइन। जी क्या आएगा? किस वजह से आई आएगा और किस वजह से मी आएगा? क्या जस्टिफिकेशन है Sir, उनका? after preposition will be used me objective case. अच्छा After preposition. अच्छा आफ्टर प्रीपोजिशन वाला फर्स्ट रूल है लग रहा है। मुताबिक जो है ना वहाँ पर me आ रहा है। अच्छा। सर बुक आया तो नाउन है, तो इससे पहले हमारा माई नहीं आएगा। क्या आया है? बुक नाउन है, बुक नाउन है तो अच्छा, नाउन के आप ना बाद जो हम लोग थोड़ा सा ना वो बिफोर और आफ्टर में क्यों नहीं डिफरेंशिएट कर रहे? ऊपर रूल क्या लिखा हुआ है? बिफोर एनी नाउन लिखा हुआ है या आफ्टर एनी नाउन लिखा हुआ है? Before any noun. तो फिर आप बिफोर सर बुक से बिफोर कोई खाली जगह लगी हुई है या आफ्टर लगी हुई है? सर फिर मी आएगा, तो ऑब्जेक्टिव फिर केस आएगा। वो चीजों को ना मी रूल ऐसे आउट कर पहले लिया लगा करें कि लगा ये रूल तो फर्स्ट लगना ही रूल। नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चीजों को जब आप रूल आउट करेंगे ना फिर आपको सही आइडिया होगा। तो यहाँ पे वो जिस स्टूडेंट्स ने पहले बताया बिल्कुल ठीक बताया कि चूंकि प्रेपोजिशन लगी हुई है, ठीक है, फॉर, ठीक है, तो इसकी वजह से प्रेपोजिशन के बाद मैंने आपको कहा कौन सा लगता है, ऑब्जेक्टिव केस लगता है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे मी आएगा। ठीक है, प्रेपोजिशन की वजह लगेगा से यहाँ पे क्या लगेगा? मी लगेगा। चलें मी जी, इसी तरह एक और देते हैं। इस तरह ना प्रैक्टिस से चीजें आती हैं। अब यही प्रैक्टिस जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ आप लोग खुद भी किया करें। ठीक है, यहाँ पे तो चलो एक क्लास के एतबार से जितना टाइम होता है मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ ना, लेकिन मैक्सिमम चीज आपको तभी क्लियर होगी जब आप इन चीजों को खुद फिर डेली बेसिस पे करेंगे साथ साथ। ठीक हो गया? अच्छा जी, फिर देखते हैं कि अली हैज लॉस्ट डैश पेन एंड कैन नॉट फाइंड डैश। तो पहली डैश में लगाएं जी, क्या आएगा? पहली डैश में आपका लग सकता है Possessive case. हिज, हिम, ठीक है, ठीक है, और दूसरी डैश में आपका लग सकता है इट, इट्स, इट।
जी बताएं। पहले केस में सर पहले में फिर वो बिफोर एनी नाउन का नाउन पहले में हिज सर लगेगा और हिज एंड इट आएगा, सेकंड पे सर जो है ना इट लगेगा। अच्छा हिज, दूसरे में इट लेकिन लगेगा। चलें ठीक है, आपने ठीक बताया, लेकिन मुझे रूल बता दें किस रूल पहले के में मुताबिक, हिज और दूसरे में इट। रूल बता दें फर्स्ट किस में जो रूल है के ना मुताबिक। इसमें heat लगेगा, फर्स्ट में हीट लगेगा सर। सेकंड रूल के सर था पहले बिफोर में एनी नाउन बिफोर विल एनी यूज नाउन सेकंड लगाना पहला है। सेकंड रूल के मुताबिक लगेगा सर नाउन से पहले सर अच्छा पोजेसिव केस, और सर जो सेकंड है वो सर फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग लगेगा। फाइंड सर ये वर्ब आ गए सर। वर्ब आ गया, ठीक हो गया, तो आपने रूल ठीक बता लिए। असल में यही टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं कि आपको रूल्स की समझ आ जाए, ठीक है। तो फर्स्ट में हमने हिज क्यों लगाया, क्योंकि पेन जो है वो नाउन है। अब ऊपर रूल आपने पढ़ा कि बिफोर नाउन जो है वो हम पोजेसिव केस इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे हिज आएगा, ठीक है। और ये बड़े टेक्निकल क्वेश्चन वो देते हैं, सिर्फ आपने आइडिया, यानी कि एग्जाम में हमें लगता है कि बड़े आसान लिखा हुआ है, लेकिन वो बड़ा टेक्निकल हेर फेर करके देता है। हेर फेर यही होता है कि उसने नाउन लगाया होता है और उससे पीछे चेक करना होता है कि भला ये कौन सा लगाता है, ठीक है। इसी तरह अली हैज लॉस्ट हिज पेन एंड कैन नॉट फाइंड, अब फाइंड वर्ब है, वर्ब के बाद मैंने क्या लगाया, वर्ब के बाद जब आप लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, तो इट का ऑब्जेक्टिव केस भी इट ही है, तो इट ही आएगा। लेकिन ये थर्ड वाला इट है, ये फर्स्ट वाला इट नहीं है, ठीक है। ये इट जो है ये थर्ड वाला ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे लगा हुआ है, कैन नॉट फाइंड इट। क्लियर हो गया। चलें जी लास्ट एग्जांपल देखते हैं। तो सर इसमें हमने आफ्टर वर्ब वाला क्यों नहीं लगाया? किस में किस में? सर इसी में ही लॉस्ट वाले में। लॉस्ट तो आया हुआ है, बिल्कुल बात ठीक है। लॉस्ट के बाद आफ्टर वर्ब के मुताबिक यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लगना चाहिए, लेकिन मैंने आप उसी के साथ नीचे फिर फौरी तौर पे सेकंड रूल इसीलिए लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर नाउन आ जाए और नाउन से पहले डैश दी हुई हो, ठीक है, तो फिर ये वर्ब वाला रूल आप स्किप कर देंगे, फिर नाउन वाला रूल यहाँ पे लगेगा। नाउन से पहले फिर आप पोजेसिव केस लगाएंगे, तो पेन जो है वो आगे रूल है, नाउन है, सॉरी क्या नाउन है, हाँ पेन जो है वो नाउन है, तो इससे पहले आप क्या लगाएंगे, पोजेसिव केस लगाएंगे। समझ आ गई जी। अगर पेन ना होता तो फिर ऑब्जेक्टिव केस लगा देता। यस सर ठीक है, जैसे कि सेकंड वाले में नाउन नहीं है तो हमने उसमें ऑब्जेक्टिव केस लगाया। एग्जैक्टली आप समझ आ गई, इसलिए मैंने दोनों इकट्ठे लिखे हैं। एक जगह पे वर्ब के यस बाद सर। मैंने डैश डाली है और एक जगह पे नाउन से पहले मैंने डैश डाली है, ठीक है जी। क्लियर हो गया। यस सर। चलें जी। वैसे सर कभी कभार हम उस सेंटेंस की जो सेंस है उसके हिसाब से भी चेक कर सकते हैं कि क्या लग रहा है। कर सकते हैं, लेकिन बाद में जिस रूल तरह ऊपर मैंने एक दो फिक्रे लिखे हैं ना, ये आप सेंस जी, पढ़ जी। के भी गलत कर रहे थे। क्यों गलत कर रहे थे? क्योंकि वो आपको रूल क्लियर नहीं थे। तो बाज का तो ऐसे सही, सही। जुमले देते हैं कि सेंस के एतबार से हम जज नहीं कर पा रहे होते, ठीक है, तो वहां पे फिर हमें रूल सही। मदद देते हैं। ठीक। बात क्लियर होगी? जी सर। अच्छा जी, बिटवीन यू एंड डैश आई डोंट बिलीव him, believe dash। चलें जी, यहाँ पे आप बताएं he, his, him, ठीक है। और इधर पहले वाले में आप बताएं, यहाँ पे मैं इसके साथ लिख देता हूँ कि यहाँ पे आप लगाएं आई, माई या फिर मी, ठीक है, आई, माई या मी। हाँ जी, दोनों फिल इन द ब्लैंक्स में बताएं क्या लगेगा जी। पहले में तो तो सर मी मी आएगा। लगेगा। नहीं सर पहले में पहले में मी आ जाएगा और दूसरे में him, हिज एम में सर फर्स्ट में आई आएगा। दूसरे में हिम आ जाएगा। पहले में मी आएगा ना, कंफर्म है आपको? सोच लें। सर आई आएगा। बिटवीन यू एंड आई तो नहीं आएगा, यू क्योंकि दोनों सब्जेक्ट के दोनों देखे ना शुरू में इस्तेमाल हो रहे हैं, पहले में मी आएगा, दोनों शुरू में इस्तेमाल हो रहे हैं पहले में ना, हिम आएगा। यू एंड आई, सर यानी कि बिटवीन तुम यू और नहीं मैं। फर्स्ट अगर का आप इसके अकॉर्डिंग इसका मी आएगा। तर्जुमा करें ना, हिम तर्जुमा आएगा। क्या सर मी बनता आएगा है यहाँ पर। हिम इसका? तो यू है ना, तो फिर मी आएगा ना possessive। इसका तर्जुमा करें ना कि तुम और मैं। अब हिम जो मी आएगा। है वो तो हम मुझे को नहीं कहते, मुझे को। इस तरह तो तर्जुमा तुम और मुझे बन जाएगा। लेकिन हम लोगों ने तो सर इसमें आई फिर जी बताएं। सर रूम कौन सा रहेगा इसमें? ये तो आपने बताना है ना। देखे ना, यू, इसका तर्जुमा करें ना आप, क्या बनता है? बिटवीन यू एंड
आई, ठीक है, यानी कि तुम और मैं, ठीक है, तो फिर तो आई नहीं लगेगा, फिर मी कैसे लगेगा, ये इस तरह तो फिर तुम और नहीं मुझे। लगेगा, आई लग ही नहीं सकता इधर। जी बाकी लोग भी बताएं। सर फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग सर तो मी यहाँ आएगा पे यहाँ। मी लगेगा। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग तो नहीं आ रहा है। जी बताएं जी, मी कोई लगना है कोई मेरे साथ है भाई, आई लगेगा? नहीं लगेगा, पहले नहीं। नो सर हम अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी ये थोड़ी देर पहले जो स्टूडेंट बात कर रहे थे ना सेंस की, ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखें सेंस पे अगर हम जाए ना, सेंस पे जाएं, ठीक है, तो सेंस तो हमें यही बताता है कि यहाँ पे आई लगना है, तुम और मैं, ठीक है, लेकिन रूल हमें क्या बता रहा है, ठीक है, आप लोग ठीक कह रहे हैं, मैं तो वैसे ही आपको जरा डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, तो आप लोग ठीक कह रहे हैं कि रूल हमें क्या बता रहा है कि बिटवीन क्या है, प्रपोजिशन। बिटवीन क्या है, प्रेपोजिशन। तो पहला रूल क्या कह रहा है, आफ्टर प्रेपोजिशन एंड वर्ब वी विल यूज ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो यू लगा हुआ है ना, ये भी फर्स्ट वाला नहीं लगा हुआ, ये भी थर्ड वाला लगा हुआ है, ठीक, ये वाला जो यू लगाया ना उसने, ये भी फर्स्ट वाला यू नहीं लगा हुआ, ये भी थर्ड वाला लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे मैं इसका तर्जुमा नहीं करना, यहाँ पे इसका तर्जुमा जो है ना वो तुम्हें करना है, ठीक, ये वाला यू जो है ना, तुम इसका तर्जुमा नहीं करना, बल्कि क्या करना है, तुम्हें, ठीक है, दिस इज नॉट तुम, ठीक है, दिस इज तुम्हें या तुम में, ठीक। अच्छा जी, अब यहाँ पे फिर इस रूल के मुताबिक यहाँ पे चूंकि ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा, ठीक है, किस रूल के एतबार से, बिटवीन की वजह से, क्योंकि प्रेपोजिशन लगी हुई है, बिटवीन यू एंड मी, ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ पे आई जो है ना वो कतई तौर पे गलत है, ठीक है, आई जो है ये यहाँ पे नहीं लगाना, बल्कि क्या लगेगा, मी लगेगा, ठीक है, बिटवीन यू एंड मी आई डोंट बिलीव, यहाँ पे क्या लगेगा, फर्स्ट केस की वजह से ये हिम लगेगा। सर हिम आएगा फर्स्ट रूल के या मुताबिक। बिल्कुल, यहाँ पे वर्ब, ये वर्ब है, वर्ब के हिम बाद आएगा भी, सर। वर्ब के बाद भी हम ऑब्जेक्टिव फर्स्ट केस का रूल यूज की वजह करेंगे, से। एग्जैक्टली, वर्ब के बाद भी हम ऑब्जेक्टिव हिम, एग्जैक्टली। चलें जी, अब मुझे उम्मीद है आप लोगों को रूल्स की समझ आ गई है, सब रूल्स की, ठीक है, तो वेरी गुड, तो इसको जो है ना आप प्रैक्टिस करें मैक्सिमम, जितनी आप फिर प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी ये चीजें आपकी जो है वो बेहतर होती जाएंगी, ठीक हो गया। दोनों ऑप्शन में सर कानून नंबर 1 का इतलाक हुआ है। क्या चीज? नहीं, एक नंबर का भी इतलाक किया है, 2 का भी किया है, ये लास्ट वाले का भी इतलाक किया है, सबका किया है। नहीं आखिरी एग्जांपल में सर हाँ जी, मैं आखिरी में, हाँ आखिरी में कानून नंबर 1 का इतलाक हुआ है। जी स्टूडेंट, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, किसी को बात पूछनी है तो पूछ ले। सर इसकी प्रैक्टिस के लिए कोई बुक वगैरह आप रिकमेंड करेंगे? बुक जो है वो डिफरेंट लेवल्स पे होती हैं, वैसे तो बुक जो है अगर एडवांस लेवल पे पढ़नी है तो रैनन मार्टन की अच्छी है, ठीक है, वैसे आपने पढ़नी है तो कोई भी ले लें आप, जो ये बीए लेवल पे होती है ना बुक्स, ठीक है, डॉगर वालों की या कोई सिंपल वालों की, या इस तरह की टू द पॉइंट, हाँ जी, टू द पॉइंट भी अच्छी बुक है, और अगर थोड़ी एडवांस लेवल पे स्टडी करनी है तो रैनन मार्टन अच्छी बुक है। ओके सर। सर रैनन मार्टन जो है वो उसमें, जी उसमें उसकी जो एक्सरसाइजेस दी हुई हैं उन्हीं को करना, प्रपोजिशन की जस्ट एक्सरसाइजेस को, एक्सरसाइज, सॉरी प्रोनाउंस की। हाँ एक्सरसाइजेस को, मुझे तो नहीं पता कि उसमें ये इस किस्म की एक्सरसाइजेस जो हैं वो कितनी दी गई हैं या किस एतबार से दी गई हैं, मुझे तो काफी अरसा हुआ उसको पढ़े भी, ठीक है, तो ये तो, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा बुक्स में से ना, मिल जाती हैं एक्सरसाइजेस तमाम बुक्स में से। जी उस बुक सर गूगल से कर लीजिए। क्या चीज? बहरहाल डिफरेंट सोर्सेज हैं, एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी आपको, कहीं से बुक से भी मिल जाएंगी, इसकी एक या दो एग्जांपल और अभी इसकी प्रैक्टिस कर लें। अभी ये सारी मैंने प्रैक्टिस करवा दी है ना, अब आप यहाँ पे द टाइम हो गया, ठीक है, इसके बाद मेरे और भी जरा शेड्यूल्स होते हैं, तो इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? ओके सर, थैंक यू। ओके, क्लियर है सर, ओके थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज, ठीक है, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज सर।